हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डिक्टेशन नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज चैप्टर आगे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो चलिए डिक्टेशन बोलना स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए, आप कॉपी और पेंसिल ले लीजिए। डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो हमारी क्लास में पहली बार आए हैं। डिक्टेशन बोलूँगी जब मैं और आप लिखेंगे तो शायद ऐसा कोई शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने। तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे कि उस शब्द का पहला अक्षर बनाकर आप छोड़ देंगे और आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी डिक्टेशन छूटेगी नहीं, वही शब्द छूटेगा जो आपसे नहीं आया होगा। तो चलिए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट। गणेश, गदाधर, नमक, गिरजा, गिरधर, गुलनार, जीवन, तैराक, तौलना, पाइप, गुलाब, जुमला, पैराक, दिहात, दौलत, नुपुर, नेकजार, बैरागी, बेहतर, बैजनाथ, मुटाई, मुश्किल, लगातार, लिपाई, करंजा, कंबल, जंतर, जाचक, पेचकस, लोबान, वह, बहुत, बड़ा, आदमी, हो, गया, है। अब बात बात में बिगड़ जाता है। अतः अतः सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ में ताकत है, पर दीनानाथ गरीब आदमी के सहायक हैं। हाँ, अमीर लोग दीनानाथ को भूले हैं। उनकी पहुंच उनके पास नहीं है, ना होगी। पहले तो लोग अति करके पूरा करते हैं, बाद में भांति भांति और तौर तौर की बातें इत्यादि बनाकर अत्यंत मूर्ख बनते हैं। ऐसे आदमी का साथ कौन साथी देगा? ईद, इनाम, इलाज, आंवला,
ए मारत, आंधी, आंचल, उसली, रथ, उगलना, ऐनक, औजार, ऋतु, पीटना, एना, साइन बोर्ड, किताब, क्लिक, गैल, गौतम, साइट, पीता, पिनाक, वह, कहाँ, से, 1,000 रुपया, पावे, जो तुमको दे। वह कानपुर गया, वहां पर उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखी थी। यदि मैं जाता तो मैं भी देखता जहाँ तुमने गाय का दान दिया था और तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था, वहाँ उस दिन मैं भी था। चलो यहाँ से आगे चलें, फिर आएंगे। अभी रुपया कौन देता है? क्या वह बाजार गया है? हाँ, वह बाजार गया है। अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है। हाँ, उसने कौन काम किया जो सजा हुई? तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुमने यह कोट कब पाया? वे कमजोर थे, हार गए। तुमको उनकी मदद करनी थी। उन लोगों से कुछ ना होगा, उनको जाने दो। अगर कुछ हुआ होता तो उनने जरूर कहा होता। स्टॉप। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं आउटलाइन को, और हिंदी को भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो शब्द आपसे ना आए आप उसका पहला अक्षर लिखकर छोड़ दें। वो मैंने इसलिए कहा था कि जब अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने ये डिक्टेशन लिख ली, इसकी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और अब आप उस हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वहाँ वो अक्षर लिखा है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द होगा, हो सकता है। तो इससे आपकी गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। 99% चांस है कि आप सही ही अंदाज लगाएंगे, क्योंकि मैटर होता है पूरा, तो हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं ठीक ठीक सा। एक तो ये बात हो गई। आपको क्या करना है, इस डिक्टेशन की हिंदी में अनुवाद करना है। इसको आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप डिक्टेशन लिखेंगे उसका हिंदी अनुवाद ज़रूर करेंगे।
ठीक है। अब जो शब्द आपसे नहीं बने हैं, जिनकी आउटलाइन आपसे नहीं बनी है, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी आउटलाइन, तो आप वहां से देख लेना और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और फिर से क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उन शब्दों की, तो आपसे फिर से इस डिक्टेशन को लिखना है। ठीक। इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। आपकी जब गलतियां कम आएंगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलतियां भी कम होंगी, आप और मन लगेगा आपका पढ़ने में, अच्छे से सीखने में। और आप जानते ही हैं कि जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब वहाँ यही होगा, पहले आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, उसके बाद आपको उसका हिंदी अनुवाद करके टाइप करना है। तो इस हैबिट को आपको अभी से बना लेना है। जब भी आपको डिक्टेशन लिखनी है, उसके बाद उसका अनुवाद ज़रूर करना है। इसलिए मैं हिंदी वाला भी स्क्रीन पर लगा दूंगी। ठीक है। तो आपको हिंदी भी देख लीजिएगा, आउटलाइन भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। धन्यवाद।